अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस बार जो हम घर कवर कर रहे हैं ये है एक 1000 यार्ड्स का ब्रांड न्यू बेंगलो विच इज़ लोकेटेड इन DHA फेज 7 कराची। और जो उसकी लोकेशन है वो समंदर से काफ़ी दूर है। और इस घर की सबसे खास बात ये कि इस घर में जिस वुड का यूज़ किया गया है वो टोटली बर्मेटिक है। तो जैसे ही हम घर के अंदर एंटर होते हैं हमें मिलती है इसकी ह्यूज सी पार्किंग, जहाँ पे आप इजीली आई थिंक 8 से 10 गाड़ियाँ तो आराम से खड़ी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी गाड़ियों का साइज़ क्या है। और इसी के साथ आप ये स्पेस को भी यूज़ कर सकते हैं जो एक गली जा रही है फॉर कार पार्किंग। इस घर की प्लानिंग कुछ इस तरह से है कि इस घर में आपको मिलते हैं 7 बेडरूम्स। 3 बेडरूम्स आपको ग्राउंड पोर्शन पे मिलते हैं और 4 बेडरूम आपको मिलते हैं अपर पोर्शन में। इसी के साथ एक बेसमेंट है जिसके अंदर आपको एक बड़ा सा कॉमन एरिया मिलता है और एक एक्स्ट्रा रूम मिलता है जिसको आप किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये है इसका बड़ा सा लॉन एरिया। और ये आप इसकी एलिगेंट सी एलिवेशन को देख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे एक फाउंटेन एरिया बनाया हुआ है। और ये एक तरह की सेकेंडरी एंट्रेंस है घर के अंदर जाने के लिए। तो आप इस एरिया को घर के अंदर से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आप एंटर होते हैं इस घर के अंदर। ये है इस घर की मेन एंट्रेंस। जैसे ही हम घर के अंदर एंटर होते हैं राइट साइड पे हमें मिलता है हमारा ड्राइंग रूम। फुली वुडन फ्लोरिंग के साथ। और इसी के साथ थोड़ा आगे जाके लेफ्ट साइड पे है इसका डाइनिंग एरिया। ये वो एंट्रेंस है जहां से आप फाउंटेन की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ पे है लेफ्ट साइड पे हमारा डाइनिंग एरिया फुल वुडन फ्लोरिंग के साथ। और यहाँ है हमारा गेस्ट वॉशरूम। ये जो वुड आप इस घर में देख रहे हैं ये बर्मेटिक वुड है विच इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वुड। थ्रू आउट पूरे घर में बर्मेटिक यूज किया गया है। और ये है इसका बड़ा सा टीवी लाउंज एरिया। यहाँ पे आपको मिलती है आपकी स्टेयर्स जहां से आप अपने बेसमेंट या अपर पोर्शन की तरफ जा सकते हैं। इसका लॉन्च एरिया बहुत ही स्पेशियस है और
और इस घर की डिजाइन और थीम बहुत ही एलिगेंट और सिंपल रखी है। और ये है इसका मेन किचन एरिया। और इस मेन किचन एरिया के साथ आपको मिलता है एक सेकेंडरी किचन, जिसे हम नॉर्मली डर्टी किचन भी कहते हैं। और उसके अंदर एक स्टोर रूम या आप कह सकते हैं वॉशिंग एरिया टाइप एरिया भी दिया गया है। अब चलते हैं ग्राउंड पोर्शन के कमरों की तरफ। ग्राउंड पोर्शन पे हमें मिलते हैं 3 बेडरूम्स। तो राइट साइड पे हमारे ये पहला बेडरूम, quite spacious in size. ये है इसका बड़ा सा वार्डरोब एरिया। और यहाँ है आपका खूबसूरत सा वॉशरूम, तमामी इंपोर्टेड फिक्सचर एंड फिटिंग्स के साथ। With all the latest sanitaries. तो आइए चलते हैं आप सेकंड रूम की तरफ। अब हम आ चुके हैं ग्राउंड पोर्शन के सेकंड बेडरूम की तरफ। इस बेडरूम में आपको वार्डरोब नहीं मिलती एंड इसका वॉशरूम कंपैरेटिवली पिछले वाले रूम से थोड़ा सा छोटा है। और अब हम आ गए हैं ग्राउंड पोर्शन के थर्ड बेडरूम की तरफ। और इस रूम में आपको वार्डरोब मिलती है वॉशरूम के अंदर, और इसका वॉशरूम का साइज भी कंपैरेटिवली बड़ा है पिछले कमरे से। सो व्यूअर्स, ये था आपके ग्राउंड पोर्शन का एक ओवरव्यू। अब हम चलते हैं इसके बेसमेंट की तरफ। लेकिन बेसमेंट में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस घर की डिमांड जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं इसके बेसमेंट की तरफ। अब हम आ चुके हैं इसके बेसमेंट के अंदर। जैसे हम बेसमेंट के अंदर आते हैं तो हमें आते ही लेफ्ट साइड पे एक मिलता है कमरा, जिसे हम किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक जिम बना सकते हैं, चाहे तो छोटा सा, या एक ट्रेडर रूम बना सकते हैं। और इसी के साथ एक बड़ा सा कॉमन एरिया मिलता है बेसमेंट में, जहाँ मल्टीपल किस्म के डिवीजन कर सकते हैं।
एक तरफ आप सिटिंग एरिया रख सकते हैं और चाहे तो एक गेमिंग एरिया टाइप रख सकते हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से अपने बेसमेंट को डिजाइन कर सकते हैं। तो ये था आप लोगों का कंप्लीट बेसमेंट। अब हम चलते हैं इस घर के अपर पोर्शन की तरफ। अपर पोर्शन में हमें मिलते हैं 4 बेडरूम्स और साथ ही एक और कमरा मिलता है जिसे हम किसी भी और पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। इट कैन बी अ स्टडी रूम और यू कैन यूज इट एज अ मेड रूम। तो आइए चलते हैं अपर पोर्शन की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं इसके अपर पोर्शन की तरफ। जैसे ही हम अपर पोर्शन की तरफ एंटर होते हैं तो सामने हमें मिलती है एक बैल्कनी और अपर पोर्शन को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो एक सेक्शन आपको मिलता है राइट साइड पे जो कि ये है और इसी के साथ एक सेक्शन है इसके लेफ्ट साइड पे जो कि हमारे बिल्कुल सामने है और ये बीच में एक बैल्कनी मिलती है जहां का व्यू फाउंटेन की तरफ जाता है। तो आइए सबसे पहले राइट साइड को कवर करते हैं। राइट साइड वाले एरिया पे हमें मिलते हैं 2 बेडरूम्स और एक बड़ा सा लाउंज एरिया। ये है इसका बड़ा सा लाउंज एरिया। और ये है 2 बेडरूम्स जो हमें इस सेक्शन में मिलते हैं। चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये है इसका बड़ा सा वार्डरोब एरिया। तो आइए अब चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। अगर आप इस घर को विजिट करने में इंटरेस्टेड है तो हमने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया गया है। आप हमें उस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उसका विजिट स्केड्यूल कर सकते हैं। या अगर आपकी किसी और तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप उसके लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारी अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो आप हमें उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। या आपकी कोई रेंट की रिक्वायरमेंट है तो हम हर तरह की रियल एस्टेट सर्विस आपको प्रोवाइड करेंगे। यह है सेकंड बेडरूम का वॉशरूम। इस अपर पोर्शन में हमें मिलते हैं 4 बेडरूम्स। तो अभी जो हमने देखे वो थे इसके 2 कमरे जो हमें मिलते हैं राइट सेक्शन की तरफ। आइए अब चलते हैं हम लेफ्ट सेक्शन की तरफ जहाँ पे हमें मिलते हैं मजीद 2 और बेडरूम्स और उसी के साथ एक और कमरा मिलता है जिसे आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये है इसका स्पेशियस सा लॉन्च एरिया और इसके लॉन्च दोनों एरियाज के लॉन्च में आप किचन को भी अकोमोडेट कर सकते हैं। यानी दोनों डिफरेंट सेक्शन पे आप एक छोटा सा किचन एरिया भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। सो इट्स काइंड ऑफ आइडियल फॉर 3 फैमिलीज। और ये है फर्स्ट बेडरूम इस सेक्शन का।
सबसे पहले आता है इसका ह्यूज सा वार्डरोब एरिया। क्या क्या है? तो आइए चलते हैं अब इस घर के लास्ट बेडरूम की तरफ। इससे पहले ये एक और रूम है जो कि एज ए एक्स्ट्रा रूम यूज किया जा सकता है। इट्स नॉट अ बेडरूम बट यू कैन यूज इट एज अ सर्वेंट रूम। यहाँ पे एक आप वॉशरूम बना सकते हैं। और ये है इस घर का लास्ट बेडरूम। तो ये था इस घर का कंप्लीट टूर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाते जाते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और उस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस घर की डिमांड जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।